प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलपी अभी यादव के इस शानदार क्लास में। मैं हूं आपका भाई अभी यादव। तो दोस्तों आज एक ऐसी क्लास चलेगी जो मैथ में भी होता है और रीजनिंग में भी चैप्टर आता है, जिसका नाम है आयु, एज। एज क्या होता है आपको सिलेबस में दिखेगा तो लिख कर इसको रीजनिंग में लिख कर देता है, लेकिन दोस्तों मैथ में भी क्वेश्चन आता है और रीजनिंग में भी आता है। हालांकि किसी भी चीज़ में आपको क्वेश्चन करने से मतलब है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इस चैप्टर में केवल 3 बातें आपको समझना है, और 3 बातें अगर आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन को आपको हवा में उड़ा दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे क्या है, पहला कॉन्सेप्ट है कि एज डिफरेंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। कहने का मतलब ये है कि कभी भी जीवन में आपका दो व्यक्तियों के बीच अगर उनके एज का जो डिफरेंट है वो आजीवन वही रहेगा। जैसे कहने का मतलब ये है, मान के चलते हैं एक राम नाम का लड़का है और एक श्याम नाम का लड़का है। प्रेजेंट में इनकी आयु मान के चलते हैं दोस्तों 10 वर्ष का राम है और श्याम मान के चलते हैं 30 वर्ष का है। दोस्तों प्रेजेंट में अभी वर्तमान में राम की आयु 10 वर्ष है और श्याम की आयु 30 वर्ष है। तो बोलिएगा कि डिफरेंट इनमें कितने का है, इनकी आयु में डिफरेंट कितने का है, कितने साल का अंतर है। तो बोलिएगा 30 और 10 में कितने साल का अंतर है, तो बोलिएगा 20 साल के। यानी कहने का मतलब राम श्याम से 20 साल छोटा है या तो श्याम राम से 20 साल बड़ा है। अंतर कितने सालों का है, 20। तो जब तक ये जीवित रहेंगे तब तक इनके 20 साल का ही उम्र में अंतर रहेगा। कहने का मतलब पहला है, जैसे मान के चलते हैं 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद श्याम कितने साल का हो जाएगा। तो बोलिएगा 10 साल बाद श्याम तो हो जाएगा 20 साल का। तो बोलिएगा 10 साल में तो ये भी 10 साल बढ़ जाएगा, तो ये भी 10 साल बढ़कर कितना हो जाएगा 40 साल का। अब कितने का डिफरेंट है, तो बोलिएगा अभी भी तो डिफरेंट 20 साल का है। तो दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट नंबर जो 1 है यही बताता है कि कभी भी दो व्यक्तियों का जो उम्र है उनके बीच आजीवन अंतर समान रहेगा। जैसे अभी अगर 10 साल का अंतर है तो बाद में भी 10 साल का रहेगा, अगर अभी 20 साल का अंतर है तो बाद में भी 20 साल का रहेगा। आजीवन जब तक जीवित रहेंगे उनके अगर उम्र की डिफरेंट देखा जाए तो हमेशा 20 साल का ही रहेगा। जो व्यक्ति 20 साल बड़ा है वो हमेशा 20 साल बड़ा रहेगा, जो व्यक्ति 20 साल छोटा है वो हमेशा 20 साल छोटा ही रहेगा, चाहे आप आज उम्र देखिए या 10 साल बाद देखिए या 20 साल बाद देखिए। कॉन्सेप्ट नंबर 1 यही है। दोस्तों कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है, गुना गुनी बदलता है। गुना गुनी बदलता है मतलब क्या होता है दोस्तों, मान के चलते हैं वर्तमान में राम 10 साल का है, श्याम 30 साल का है। तो बोलिएगा अभी इनके बीच में जिसे राम जो है श्याम का कितना गुना है, या इस तरह कहेंगे श्याम कितना गुना है राम का, श्याम कितना गुना है राम का। तो बोलिएगा श्याम जो है राम की आयु का 3 गुना है। बोलिएगा बिल्कुल 3 गुना है, क्योंकि श्याम जो है राम की आयु का 3 गुना है। जैसे इसमें 3 का गुना कर देंगे तो 30 आ जाएगा। तो करने का मतलब राम की आयु में 3 का गुणा करेंगे तो श्याम की आयु आ जाएगा, 3 गुना है। बोलिएगा बिल्कुल है। अब ध्यान से देखना है, मान के चलते हैं 10 साल बाद, वर्तमान में आयु है, अगर 10 साल बाद कहेगा तो 10 साल बाद राम कितने का हो जाएगा। तो बोलेगा 10 साल बाद राम तो 20 साल का हो जाएगा। तो बोलेगा बिल्कुल होगा। अगर 10 साल में राम बढ़ेगा तो 10 साल में बिल्कुल श्याम ही बढ़ जाएगा। तो 10 साल में श्याम कितने का हो जाएगा, तो बोलेगा 30 साल का पहले था, अभी कितने का हो जाएगा 40 साल का। तो बोलिएगा अभी राम कितने साल का 20 साल का, अभी श्याम कितने साल का 40 का। अच्छा बताओ इससे 10 साल पहले राम और श्याम में कितने का, उनके आयु में कितना गुना था, श्याम का आयु राम के आयु का कितना गुना था। तो बोलिएगा 3 गुना था। अभी वर्तमान में देखा जाए, अभी 10 साल बाद देखा जाए तो अभी 20 से 40 है, क गुना है। तो बोलिएगा कि 2 गुना है, अभी कितना है 2 गुना। तो कहने का मतलब दोस्तों 10 साल पहले क्या था, श्याम जो था राम का 3 गुना था। अभी अगर देखा जाए श्याम राम का 2 गुना है। तो गुना गुनी बदल गया, यहाँ 3 गुना है यहाँ 2 गुना। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये होता है कि गुना गुनी बदलता है। और दोस्तों अभी पहला कॉन्सेप्ट था कि कभी भी दो व्यक्तियों के आयु की उम्र में जितने वर्ष का गैपिंग है वो आजीवन उतना गैपिंग बना रहेगा। ये 2 कॉन्सेप्ट हो गया दोस्तों। और तीसरा कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है, सारा का सारा क्वेश्चन इसी पे दोस्तों उड़ जाएगा, बिना एक्स माने रेशियो का ही पूरा का पूरा सवाल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको समझ में आना है, ध्यान से समझना है। क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं रेशियो मेथड या क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ये क्या होता है रेशियो मेथड। तो दोस्तों रेशियो मेथड बहुत ही आसान है, अगर समझ जाते हैं तो बहुत ही आसान है, नहीं समझते हैं तो बहुत ही उसी क्वेश्चन में उलझिए रह जाएगा, लेकिन सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, मान के चलते हैं प्रेजेंट में किसी व्यक्ति का आयु दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो मान लेंगे प्रेजेंट में कुछ ना कुछ आयु रहेगा। अच्छा व्यक्ति अभी प्रेजेंट में है, अगर 5 साल पहले का आयु पूछेगा तो उसके प्रेजेंट की आयु में 5 साल घटाना पड़ेगा। तो बोलेगा ऊपर जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा। जैसे मान के चलते हैं अभी राम और श्याम 2 लोग हैं, राम है और श्याम है। अगर राम और श्याम का अभी फिलहाल में वर्तमान आयु कुछ ना कुछ दिया रहेगा, और नहीं दिया रहेगा तो उसको मान लेंगे, वर्तमान आयु मान लेंगे। वर्तमान आयु मानने के बाद या तो अगर पहले का पूछेगा तो उतना घटाकर ऊपर जाएंगे, अब बाद का पूछेगा तो उतना जोड़कर नीचे जाएंगे। जैसे अभी वर्तमान में किसी व्यक्ति का आयु 10 साल है, पूछेगा कि 2 साल पहले कितना का था तो माइनस का 2 करेंगे।
आप पूछेगा अगर अभी 10 साल है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, तब प्लस का 3 करेंगे। बाद में पूछेगा तो उतना जोड़ कर जाएंगे, और पहले का पूछेगा तो दोस्तों घटा कर जाएंगे। लेकिन आपको कहना क्या है कि पहले का पूछे या बाद का पूछे, सबसे पहले प्रेजेंट का आयु होना चाहिए, और नहीं रहेगा तो आपको उसको मान लेना है, क्योंकि काम तभी आगे बढ़ेगा जब प्रेजेंट का आयु पता कर लीजिएगा। प्रेजेंट का आयु निकाल लेना है, उसके बाद अगर पहले का पूछता है तो माइनस करके ऊपर जाना है, और बाद का पूछता है तो नीचे जोड़ कर जाना है। लेकिन यही नहीं करना है, यहाँ से एक बार रुकना है। तो क्या करना है, बोलिएगा कि यहाँ देखना है जो ऊपर का अंतर होगा, इनमें जितने का अंतर ऊपर होगा उसका नीचे वाले में गुणा करना है, और नीचे जितने का अंतर होगा इसका ऊपर गुणा करना है। फिर से ध्यान समझिए दोस्तों, ऊपर के अंतर का नीचे गुणा और नीचे के अंतर का ऊपर गुणा। जहाँ पे बैठे इस लाइन को 4 बार बोलिए, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आएगा तो 85 से 90 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट में पूछता है, रेशियो मेथड पे। क्या होगा कि आपको वर्तमान की आयु मान लेना है, नहीं दिया रहेगा तो मान लेना, दिया रहेगा तो ठीक ही है। और दोस्तों यहाँ से क्या होगा, पहले का पूछेगा तो माइनस करके ऊपर जाएंगे, बाद का पूछेगा तो प्लस करके जाएंगे। लेकिन इसके बाद क्या होगा कि इसका अंतर है कि नीचे का जितने का अंतर रहेगा, उनके आयु में जितने का अंतर नीचे रहेगा उसका ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे, और ऊपर वाली संख्या में जितने का अंतर रहेगा उसका नीचे वाली संख्या में गुणा कर देंगे। दोस्तों ये 3 कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो हम बताते हैं कि एज जो चैप्टर है आपको इतनी आसानी से समझा देंगे कि दोस्तों अब मतलब ऐसा इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा। तो दोस्तों इस टाइप का क्या होगा कि क्वेश्चन हम लिखते हैं और समझा देते हैं एक क्वेश्चन की, इसका मतलब नहीं समझ में आया कि नीचे का अंतर का ऊपर गुणा और ऊपर के अंतर का नीचे गुणा का काम मतलब है। एक सवाल लिखते हैं दोस्तों और आपको समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है कि नीचे का अंतर का ऊपर गुणा और ऊपर का अंतर का नीचे गुणा। तो उसमें एक बार और रिवीजन करा देते हैं। इसमें 3 कॉन्सेप्ट को आप समझ जाना है कि एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति से अगर 10 साल छोटा है तो वह जीवन 10 साल छोटा ही रहेगा। उनके बीच में अगर डिफरेंट, उनकी आयु का अगर डिफरेंट देखा जाए तो ऑलवेज समान रहेगा। लेकिन अगर गुना गुनी कहेगा तो गुना गुनी बदल जाता है। जैसे राम अभी 10 साल का है, श्याम अगर 30 साल का है, 10 साल बाद क्या हो जाएगा, तो राम 10 साल बाद 10 साल का भी है, 10 साल बाद 20 साल का हो जाएगा। श्याम अगर अभी 30 साल का है तो 10 साल बाद कितना होगा, 40। ऊपर कितने का, राम अगर 10 साल का है, श्याम 30 साल का है, श्याम राम का क गुना है तो बोलिएगा 3 गुना है। लेकिन बाद में 10 साल बाद अगर देखा जाए तो श्याम जो है राम का 2 गुना हो जाता है, तो गुना गुनी बदल जाता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। तीसरा होता है, तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। हम चाहते हैं कि क्वेश्चन लिखें और आपका कंफ्यूजन जो है उसको दूर करने की कोशिश करें। आप क्लास दोस्तों अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा दोस्तों। कह रहा है कि एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। दोस्तों वर्तमान का यानी प्रेजेंट का दिया है, वर्तमान में की आयु दिया है। ध्यान से समझना है दोस्तों, वर्तमान की आयु दिया है, किसकी दिया है तो बोलिएगा माँ और उसकी बेटी, उसकी बेटी, इसका अनुपात दिया है। माँ का अनुपात कितना है तो बोलिएगा 7 है। आगे जो लिखा रहता है वो आगे वाला का अनुपात रहता है, और जो पीछे लिखा रहता है पीछे वाली का। कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में माँ 7 की रेशियो में आयु है, तो पुत्र की कितनी हो जाएगी दोस्तों वर्तमान में क्या है, वर्तमान में अगर माँ की 7 यूनिट रेशियो है तो उसकी बेटी की 1 है। तो दोस्तों ये रेशियो रियल भी हो सकता है और ये रेशियो भी हो सकता है। आपको सवाल सॉल्व करने पर पता चलेगा कि रियल वाला दिया है कि उसका अनुपात दिया है, कुछ भी हो सकता है। तो वर्तमान में दिया है दोस्तों, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, अभी की आयु अगर पता है तो 5 वर्ष बाद, यानी जैसे कह रहा 5 वर्ष बाद अगर देखा जाए तो अनुपात बदलकर कितना हो जाता है, 4 और 1 हो जाता है। यानी कि माँ 4 यूनिट हो जाती है और बेटी 1 यूनिट हो जाती है। तो दोस्तों इसका क्या बताएं हैं, एक ही तरीका आपको ध्यान से देखना है कि नीचे के अंतर का ऊपर गुणा और ऊपर के अंतर का नीचे गुणा। ऐसा क्यों करना है, तो ऐसा रीजन भी तो होगा क्यों ऐसा करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बता देते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए 7 से 4 हो गया तो बोलिएगा कितना घट गया, 3 घट गया। इधर तो बोलिएगा सेम है, इधर तो कुछ चेंजिंग ही नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताइए आप कि अगर आप अभी 10 साल के हैं और आपका भाई 3 साल का है, तो दोस्तों 5 साल बाद आप 10 साल में कुछ ना कुछ बढ़ेंगे, तो क्या भाई नहीं बढ़ेगा, भाई सेम टू सेम वही आयु में रहेगा, भाई के लिए वो वर्ष नहीं आएगा, भाई भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखने पे तो कैसा हो रहा है, बोलिएगा इसमें तो कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि माँ का उम्र घटेगा और बेटी में कोई बदलाव ही नहीं होगा, या माँ का उम्र बढ़ेगा बेटी की उम्र में कोई बदलाव ही नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसीलिए क्या होता है, इनके बीच अंतर समान होना चाहिए, और अंतर समान तो है नहीं। तो अगर आप ऐसा कर देंगे कि नीचे के अंतर का ऊपर गुणा और ऊपर का अंतर का नीचे गुणा, तो इनके बीच में जो डिफरेंट होता है वो समान हो जाएगा। और डिफरेंट समान हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो वर्ष आता है वो बेटी के लिए भी आया है और माँ के लिए भी आया है, यानी दोनों में डिफरेंट। जैसे माँ 4 साल बढ़ेगी तो बेटी भी 4 साल बढ़ेगी, माँ 10 साल बढ़ेगी तो बेटी भी 10 साल बढ़ेगी। तो इसमें क्या होगा कि नीचे के अंतर का ऊपर गुणा और ऊपर के अंतर का नीचे गुणा करने से यही होता है कि मतलब इसका क्या होगा कि डिफरेंट सेम हो जाएगा। इसीलिए ऐसा करते हैं कि नीचे के अंतर का ऊपर गुणा और ऊपर के अंतर का नीचे गुणा। तो बोलिएगा इनके बीच डिफरेंट कितना का, तो बोलिएगा 4 और 1 में अंतर कितने का, 3 का। तो इस 3 का गुणा ऊपर वाले में कर देना है, किसमें, ऊपर वाले में। बोलिएगा ऊपर कितने का गुणा, तो बोलिएगा 7 और 1 में 6 का अंतर है, तो उसी अंतर का बोलिएगा नीचे गुणा कर देना है।
तो दोस्तों हालांकि डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, आप एग्जाम में कीजिएगा तो डायरेक्ट लिखिएगा, लेकिन हम अभी समझा रहे हैं इसलिए लिख दे रहे हैं। तो बोलिएगा 3 का यूनिट, 3 का गुणा करने पर यहाँ क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा 3 साते, तो बोलिएगा यहाँ पे 21 हो जाएगा, और 3 एकम तो बोलिएगा 3 हो जाएगा। दोस्तों 6 का गुणा कीजिए तो बोलिएगा 6 चौके यहाँ 24 हो जाएगा, और 6 एकम तो बोलिएगा 6 हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा करने से क्या होगा, देखिए 21 से दोस्तों कितना आया है 24, कितना का अंतर है 3 का, और दोस्तों 3 से कितना आया है तो बोलिएगा 6 का, इसमें भी डिफरेंट 3 का है, इसमें भी डिफरेंट, यानी डिफरेंट क्या हो गया, इसमें 3 का है और इसमें कितने का है, तो बोलिएगा इसमें भी डिफरेंट कितने का है 3 का है। तो दोस्तों डिफरेंट को सेम करने के लिए ही ऐसा करते हैं कि नीचे के अंतर का ऊपर गुणा और ऊपर के अंतर का नीचे गुणा। इससे बोलिएगा क्या होगा, हमको पता है कि 21 से 24 बढ़ा है, कितना बढ़ा है 3 साल माँ की उम्र बढ़ गई है, कितना बढ़ गया 3, लेकिन सवाल वाला बोल रहा है कि नहीं 3 नहीं बढ़ा है, ये बोल रहा है कि 15 साल बढ़ा है, तो हम मान लेंगे कि चलो 15 साल बढ़ा है, क्योंकि हमारे अनुसार तो 3 साल बढ़ रहा है, लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं 15 साल बढ़ा है, यानी सवाल को है गुना गुनी कर कर पूछना चाह रहा है कि 3 न बढ़कर 15, यानी 5 गुना करके बताना है, तो आपको घबराना ही नहीं है। तो यानी 3 का वैल्यू 15, 3 आया ही बोल रहा है 15 है, 3 तो यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितना है, तो बोलिएगा 15 है। हमारे अनुसार रेशियो में 3 है, रेशियो में 3 है, लेकिन रियल में कह रहा है 15 है, तो रेशियो 1 की वैल्यू कितना आएगा, तो बोलिएगा 3 का भाग लग जाएगा 5, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 5, 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ गया 5। तो दोस्तों आप आराम से बता सकते हैं। पूछा क्या है कि माँ वर्तमान में जाइए और माँ और पुत्र की आयु का अंतर देखिए। तो दोस्तों यहाँ से 2 तरीका है, वर्तमान यहाँ है, माँ की आयु 7 है और बेटी की आयु 1 है, इनके बीच में अंतर पूछा है, तो अंतर कितने का है, तो बोलिएगा 7 में और 1 में कितने का अंतर है, तो बोलिएगा कि 6 यूनिट का अंतर है। लेकिन बोल रहे सवाल में 1 यूनिट 5 के बराबर है, 1 यूनिट अगर 5 के बराबर है तो 6 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो 6 में 5 का गुणा हो जाएगा, तो बोलिएगा कितने के बराबर हो जाएगा 30 का, साल में ईयर लगा देना है, तो 30 ईयर आंसर, मतलब 30 साल आंसर आ जाता है। तो बोलिएगा दोस्तों क्या अंतर में ही गुणा करना है, नहीं दोस्तों, यहाँ से क्या होगा कि आप प्रेजेंट भी निकाल सकते हैं। जैसे क्या करिएगा, एक रेशियो की वैल्यू 5 है, तो सबसे पहले माँ की आयु निकालिएगा, तो माँ का 7 5 35 हो जाएगा, और अगर पुत्री का निकालिएगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा। 35 में और 5 में अंतर कितने का, तो बोलिएगा 35 और 5 में अंतर 5 का है, मतलब 35 और 5 में अंतर 30 का है, तो यहाँ पे 30 लगाइएगा। तो दोस्तों हमको पूछ रहे हैं कि वर्तमान आयु निकाल कर आप क्या कीजिएगा, वर्तमान आयु से तो कोई लेना देना नहीं है, क्यों, क्योंकि सवाल में वर्तमान आयु पूछ ही नहीं रहा, आपसे अंतर पूछ रहा है, तो अंतर पे जाए डायरेक्ट जाइए, क्यों, एक बार अगर पूछता माँ की आयु तो माँ की आयु इसी तरह निकलेगा। 1 यूनिट का रेशियो दोस्तों निकाल चुके हैं, तो आप यहाँ से कुछ भी बता सकते हैं। प्रेजेंट में माँ की आयु पूछेगा तो 7 यूनिट का मान पूछ रहा है, प्रेजेंट में उसकी बेटी का आयु पूछ रहा है, मतलब 1 यूनिट का मान पूछना चाहता है। अगर कहेगा दोस्तों, अगर कहेगा क्या कहेगा, 5 साल बाद, 5 साल बाद माँ की आयु कितनी थी, तो दोस्तों 5 साल बाद मतलब यहाँ से बुरा करेंगे, मतलब वर्तमान में निकालने के बाद 5 साल जोड़ देना है, वर्तमान में आएगा 35, 35 में 5 जोड़ दिए तो 40 आ जाएगा। दोस्तों वर्तमान में इसका जो निकालना है, तो वर्तमान में कितना 5 का गुणा कीजिएगा तो 5 आएगा, अब 5 साल बाद कहेंगे तो इसका 10 आ जाएगा। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन और लिखते हैं दोस्तों, और उसके बाद क्लास को दोस्तों के साथ अपने शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, वर्तमान में माया और छाया, वर्तमान में कह रहा है दोस्तों, तो वर्तमान के लिए तीर बनाइए, वर्तमान लिख दीजिए। इसमें 2 लोगों की बात हो रहा है, माया और छाया। माया और छाया का अनुपात कितना है, तो बोलिएगा 6 और 5 है। ये तीर का मतलब ये दोस्तों वर्तमान के लिए संकेत कर रहा है, कह रहा है वर्तमान में माया और छाया का अनुपात 6 और 5 है। कह रहा है कि अब से 15 साल बाद, 15 साल बाद अगर देखा जाए तो यह अनुपात 9 और 8 हो जाता है, यानी बात कर रहा है तो मतलब नीचे, तो बोलिएगा नीचे क्या होता है, तो 9 और 8 हो जाएगा। ऐसा कितने साल में होगा, तो बोलिएगा 15 साल बाद ऐसा होगा, 15 साल बाद। तो 15 साल बाद अगर ऐसा होगा दोस्तों, तो आपको करना क्या है, तो बोलिएगा कि सबसे पहले नीचे का अंतर का ऊपर गुणा और ऊपर के अंतर का नीचे गुणा। तो अगर देखा जाए तो ऊपर कितने का अंतर है, तो बोलिएगा 6 और 5 में 1 का अंतर है, तो 1 का नीचे गुणा करेंगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं आएगा। नीचे 9 में और 8 में कितने का अंतर है, 1 का, तो नीचे भी दोस्तों अंतर दोनों समान है, तो आपको बराबर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, बराबर नहीं करना है। इससे क्या होगा दोस्तों, अब इससे क्या होगा कि अगर अंतर समान रहेगा तो आपको बराबर नहीं करना है। अंतर समान, क्योंकि हम बराबर क्यों, नीचे का अंतर का ऊपर गुणा करते हैं और ऊपर के अंतर का नीचे गुणा करते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि अंतर समान हो जाए। क्योंकि अगर 5 साल अगर मम्मी बढ़ रही है तो बेटी भी उसकी 5 साल बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि उसकी उम्र में बदलाव नहीं होगा। अंतर को समान करने के लिए नीचे का अंतर का ऊपर गुणा और ऊपर का अंतर का नीचे गुणा किया जाता है। हालांकि यहाँ पे अंतर दोनों समान है तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो बोलिएगा अगर अंतर समान, ध्यान देखिए, अगर ऊपर के अंतर का नीचे गुणा, नीचे का अंतर का ऊपर गुणा करने से ऐसा क्या होगा कि इधर का रेशियो समान हो जाएगा, इधर का रेशियो क्या हो जाएगा, समान। इधर समान होना चाहिए, जैसे यहाँ 6 है, इसमें अगर 3 बढ़ रहा है तो इधर भी 3 बढ़ेगा। ऐसा कैसे होगा, तो ऐसा अगर बराबर नहीं है तो
इनमें जितने का अंतर है इसका ऊपर गुणा करना है और ऊपर जितने का अंतर है उसका नीचे गुणा करना है। ऐसा करने पर क्या होगा, इधर का अंतर समान हो जाएगा। जो तीर बनाया है दोस्तों, इधर का अंतर समान करना ही करना है, इसीलिए तो बोलिएगा दोस्तों 6 से 9 3 का वृद्धि हुआ है, 5 से 8 3 का वृद्धि हुआ, मतलब अंतर समान है। अब तो कोई बात नहीं है, 6 साल का पहले था, 9 साल का ऐसा हो गया। दोस्तों बता रहे रियल लाइफ भी हो सकता है और अनुपात भी हो सकता है। 6 से 9 बोलिएगा हमारे अनुसार 3 साल बढ़ गया लड़का, कितने साल, 3 साल, रेशियो 3। लेकिन सवाल बोल रहा है कि नहीं 3 साल नहीं बढ़ा है, 15 साल बढ़ा है। 3 साल बढ़ा है बोल रहा है, नहीं 15 साल बढ़ा है, यानी रेशियो में 3 यूनिट बढ़ा है, लेकिन रियल में बोल रहा है कि 15 साल बढ़ा है। तो बोलिएगा कि 3 रेशियो का 15 वैल्यू है, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो बोलिएगा 5 साल आ जाएगा। अब यहाँ से 1 रेशियो का मान आ गया, मतलब जो चीज़ पूछेगा वो बता सकते हैं। क्या पूछ रहा है, तो बोलिए पूछ लिया, अगर पूछ रहा है माया की वर्तमान आयु, माया यहाँ पे है, उसकी वर्तमान आयु 6 है, कितना है 6 यूनिट। अगर 1 यूनिट 5 के बराबर है तो 6 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा दोस्तों, 6 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, तो बोलिएगा 1 यूनिट अगर 5 साल के बराबर है तो 6 यूनिट 30 साल के बराबर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों अगर 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं तो वहाँ से कुछ ही बता सकते हैं। अगर ये पूछता छाया का तो 5 रेशियो का वैल्यू पूछता, अगर वर्तमान पूछता है तब, अगर कहेगा कि 15 साल बाद वाला अगर रेशियो बताओ, तो तुमको करना कुछ नहीं दोस्तों, सबसे पहले वर्तमान का रेशियो निकाल लेना है। वर्तमान की आयु अगर निकाल लेते हैं तो उसमें 15 साल जोड़ दीजिएगा तो बाद वाला आ जाएगा। इसमें भी वर्तमान का निकाल कर 15 साल जोड़ दीजिएगा तो बाद में आ जाएगा। वर्तमान का निकाल लेते हैं तो आप बाद में भी जा सकते हैं, वर्तमान का निकालने के बाद पहले का भी जा सकते हैं। वर्तमान पता हो जाएगा तो वहाँ से हर एक चीज़ जगह निकल सकता है। अब दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।